बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैंने कल के लेक्चर में आपको कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी। कहते हैं जी दो क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिखना 0 1 2 3, इसको कहते हैं जी मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे जी इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स। इसके बाद हमारे पास आज हम स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। और अगर हम चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज की हमें समझ आए तो इससे पहले इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मैट्रिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और जो कि मैट्रिक्स की टाइप भी कहलाती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। अगर हमें ये समझ आ गई तो हम एक्सरसाइज 1.2 बआसानी कर सकते हैं। इसलिए इसकी पहली टाइप है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम जितने मर्जी हों। शर्त क्या है जी? रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों, 1 2 3। ये है जी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले जी। इसमें इसकी रो कितनी है? 1। लेकिन कॉलम देख लें, कॉलम जितने मर्जी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी रो एक होनी चाहिए। इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद आती है जी डेफिनेशन नंबर 2 जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी? कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो, सिर्फ एक कॉलम हो। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और रो जितनी मर्जी हो, इसे कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। देख लें भाई आप, इसमें कॉलम एक है और रो 1 2 3। रो से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए। और इसको डिनोट करने के लिए जैसे कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का कोई भी कैपिटल लेटर, तो हम लिख लेते हैं सी। जो मर्जी आप लिख लें यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आती है जी डेफिनेशन, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लें जी, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लें जी, कोई भी आप मैट्रिक्स लिख लें, 2 3 4 5 7 9। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 3 हैं और कॉलम 1 2। कॉलम कितने? 2। इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है जी हमारे पास डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। लें जी, ये कोई भी हमने मैट्रिक्स लिख लिया, इसमें रो कितनी है? 1 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2। डेफिनेशन नंबर 5, नल मैट्रिक्स। ऐसा
कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं वो जीरो हो, उसे हम कहते हैं नल। ले जी कोई भी एग्जांपल आप लिख लें, C इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, ये लें, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन नंबर 6, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं जी, ये हम इसमें समझेंगे। कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लें, A इज इक्वल टू 0 1 2 7 9 10। लें जी, ये कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसको डिनोट करेंगे AT इज इक्वल टू, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दें, 0 1 2, ठीक हो गया। और जो दूसरी रो है उसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दें, 7 9 10। ये हो गया जी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसको जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर दें। तो ये डेफिनेशन नंबर 7 है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं, ले जी कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लें, A इज इक्वल टू 1 2 7 9। अगर हमने इसका नेगेटिव लेना है तो इसको नेगेटिव से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, -A इज इक्वल टू -1 2 7 9। अब इसको जो नेगेटिव है इसको अंदर तमाम एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। -1 से होगा तो -1, -7 से होगा तो -7, -2 से होगा तो -2, -9 से होगा तो -9। ये हमारे पास आ गया जी किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लें जी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या शर्त है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के ओरिजिनल के इक्वल आए तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लें जी कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लें, अगर कोई भी मैट्रिक्स आप लेते हैं A तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आए तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, A इज इक्वल टू 1 7 7 और 2। लें जी ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है जी, AT इज इक्वल टू 1, रो को कॉलम में चेंज करना है 7, अब इस रो को कॉलम में चेंज करना है 7 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आती है जी हमारे पास डेफिनेशन नंबर 9, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लें जी कोई भी मैट्रिक्स आप लें, लेकिन शर्त क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ना कि कोई और मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, ना ही वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ना ही वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ओरिजिनल के नेगेटिव के इक्वल आए तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, A इज इक्वल टू 0 -7 7 0। लें जी
ये कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, AT इज इक्वल टू, अब इसको रो को कॉलम में चेंज करना है, 0 -7 7 0। ये देखें ये दोनों अब इक्वल नहीं हैं। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, माइनस कॉमन लें, 0 -7 7 और ये 0। अब देखें ये इसको इक्वल हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव माइनस से A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन नंबर 10, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी हमारे पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी क्या शर्त है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और जो दूसरे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो सारे ज़ीरो हो। देखें जी, नॉन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो एलिमेंट हम लिखेंगे इस लाइन पे वो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल्स, और जो इसके ऊपर लिखे हैं या नीचे लिखे हैं वो होंगे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में वो कहते हैं जो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे चाहे ज़ीरो हों। देखें जी, कोई भी आप नंबर लिख लें यहाँ पे 1, बाकी सब 0 0 0 0, ये लें। अब इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि सब 0 हों या सिर्फ एक ही 0 हो, उन्होंने कहा है एक नॉन ज़ीरो होना लाजमी है। तो यहाँ पे भी कोई और नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई और हो सकता है, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। 11 स्केलर मैट्रिक्स। इसके लिए एक दो इंपॉर्टेंट शराइत हैं। पहली शर्त क्या है जी, मैट्रिक्स जो हो वो डायगोनल हो, ठीक हो गया। और एक शर्त है वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर भी हो। इसके बाद एक शर्त है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पता चलेगा ये स्केलर है, वो है जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। कोई भी आप लिख लें जी, कोई भी आप लिखें 2 0 0, यहाँ पे 2 होगा तो ये स्केलर होगा। अगर आप वैल्यू चेंज कर दें तो ये डायगोनल, अगर आप 2 लिख दें तो ये स्केलर। कोई और एग्जांपल कर लें आप, b इज इक्वल टू, ये देखें जी, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो सेम और नॉन ज़ीरो होने चाहिए, जो कि नॉन प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है वो 0 होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन नंबर 12, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए भी स्केलर मैट्रिक्स की तरह कुछ शराइत हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो इसके लिए जो शराइत हैं वो है, पहली शर्त मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हैं वो सब 0 होने चाहिए। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है वो 1 1 होना चाहिए। 1 1 1। अगर यहाँ पे कोई और हम वैल्यू लिख दें, इसे भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे,
लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर, इसे स्केलर भी कहेंगे, आइडेंटिटी भी कहेंगे। लिहाजा हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होगा और हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी होने के लिए 1 होना लाजमी है, लेकिन स्केलर में कोई भी एक वैल्यू तीनों जगह पे होनी चाहिए, दोनों जगह पे होनी चाहिए। मेन प्रिंसिपल डायगोनल पे दो वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम हो तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी के लिए एक ही होनी चाहिए, 1 1 ही लिखा होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जो कि अब बहुत ही आसान लगेगी आपको इंशाल्लाह, क्योंकि आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है और समझा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं जी एक्सरसाइज 1.2 लें जी। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है जी कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करो कौन सा मैट्रिक्स है ये। लें जी, ए पार्ट है इसका 0 0 0 0। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो उसे क्या कहते हैं हम? नल और 0 मैट्रिक्स। लें जी, डेफिनेशन के जरिए हमें पता चल गया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास ये पार्ट डी 1 0 0 1। बताएं जी ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 है, और 1 1 किस जिस पे भी हो वो आइडेंटिटी होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही पूछा गया है, कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, वो कहते हैं जी बताएं ये कौन से मैट्रिक्स हैं। रो है, कॉलम है, स्केयर है, स्केलर है, रेक्टेंगुलर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करते हैं 3 0 1। ले जी, ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। जैसा कि हमें पता है इसका कॉलम कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रोज जितने मर्जी हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी उन्होंने पूछा है बताएं कि ये एलिमेंट कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। लें जी, पार्ट ए हम कर लेते हैं 5 -3 0 0 1 + 1। लें जी, ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। जैसा कि हमें पता है आप इसे हल कर लें 2 0 0 2। ऐसा मैट्रिक्स जो स्केयर हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पहली शर्त नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ले जी, ये हो गया हमारे पास स्केलर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव फाइंड करें। जैसा कि हमें पता है नेगेटिव फाइंड करने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है। आप इसका पार्ट बी लिख लें जी। पार्ट बी में कहता है 3 -1 2 1। ये इसका कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 3 -1 2 1। अगर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट्स के अंदर,
ईच एलिमेंट्स के पास जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा -3, 1, -2, -1। ये हो गया जी हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कुछ मैट्रिक्स गिवन है तो इनका ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज फाइंड करना है, कोई भी पार्ट आप लिख लें। ए इधर गिवन है जी हमारे पास 0, 1, -2, ये हमारे पास गिवन है जी कोई भी मैट्रिक्स। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दें। ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दें। कोई एक और पार्ट कर लेते हैं जी हम यहाँ से E = 2, 3, -4, 5। ये हमारे पास कोई भी पार्ट, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो इसका वो कहते हैं ट्रांसपोज फाइंड करें। ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें। 2, 3, -4 और 5, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया, वो कहते हैं जिसको प्रूव करें किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें और एक बार फिर ट्रांसपोज लें वो उसके रीजनल के इक्वल होगा। देखें जी, आप ये बुक आपने सीधी पकड़ी है, इसका ट्रांसपोज लें उल्ट हो जाएगी, दोबारा फिर ट्रांसपोज लें ये फिर सीधी हो जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं अगर 2 दफ़ा किसी भी एलिमेंट या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका जो वो है जो उसका आंसर है वो रीजनल के इक्वल आएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है जी A 1, 2, 0, 1, ये एक मैट्रिक्स गिवन है जी। वो कहते हैं जी प्रूव करें। प्रूव क्या करना है, A का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल ही हो। देखते हैं जी, इसका A ट्रांसपोज लें, सॉल्यूशन में A लिख दें 1, 2, 0, 1 लें जी। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करना है 1, 2, फिर रो को कॉलम में चेंज करना है 0, 1। अब वो कहते हैं इसका एक बार और ट्रांसपोज लें, इसी का ट्रांसपोज दोबारा ले लें AT × T। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है 1, 0 और दूसरी रो को फिर कॉलम में चेंज करना है 2, 1। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, इसे हम कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके ओरिजिनल के इक्वल आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे वो समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।